सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी को राधे राधे। दोस्तों, पाणी ग्रहण संस्कार में कुंडली मिलान बहुत ही आवश्यक है। बिना कुंडली मिलान के शादी करना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। आजकल बच्चे बिना कुंडली मिलान के खुद से ही शादी कर लेते हैं। नतीजा स्वयं देखने को मिलता है। आज शादी हुई, 10 दिन बाद तलाक हो जाता है या फिर मर्डर। ऐसे भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। शादी करने से पहले जो मिलान किया जाता है उसे अष्टकूट गुण मिलान कहते हैं। अष्टकूट गुण मिलान करके ही शादी करना चाहिए। इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे वर्ण हो गया, वैश्य हो गया, गण है, योनि है, ग्रह मैत्री है, नाड़ी दोष हो गया, भकूट दोष हो गया, गण दोष हो गया। इस प्रकार के ये 8 दोष हैं। इनको अलग अलग अंक भी प्राप्त हैं। अगर इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो इनका जो योग आता है वो 36 का आता है। अब शादी में 36 के 36 गुण तो किसी के मिलते नहीं हैं, और इसके लिए अगर हम आगे बढ़ें तो इन्हें कम से कम 18 गुणों का मिलान होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। 18 गुणों से कम मिलान की कुंडली की शादी नहीं करनी चाहिए। जिसमें पहला हो गया ग्रह मैत्री। ये ग्रह मैत्री जो है विवाह के एक दूसरे के संबंध को दर्शाता है कि आप लोग मित्र बन के रहोगे या फिर एक दूसरे के शत्रु बन के रहोगे। तो ग्रह मैत्री का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है भकूट दोष। भकूट दोष जो है वो आर्थिक उन्नति को दर्शाता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि शादी करने के बाद इंसान बिल्कुल निम्न स्थिति में चला जाता है। उसकी जो आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल डाउनफॉल हो जाती है, नीचे चली जाती है, या फिर कभी कभी वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये भकूट दोष से ही पता चलता है। तो भकूट दोष का मिलान करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर होता है नाड़ी दोष। नाड़ी दोष आपके स्वास्थ्य को और संतान को दर्शाता है कि आप शादी के बाद किस तरह का आपको संतान सुख मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये 3 गुणों का मिलान होना कुंडली में बहुत ही ज़रूरी है। यानी आपके कुल मिला के 18 गुणों का मिलान होना बहुत आवश्यक है।